वो जो ऊपर एक किला देख रही हो, वहाँ ना इस मौसम में एक बहुत सुंदर सा सफेद फूल खिलता है। फूल को कोई और जगह नहीं मिली खिलने को। ऐसा कहते हैं एक प्रेमिका ने एक प्रेमी से कहा था, यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो वो फूल मुझे ला। तो प्रेमी फूल लाया? हाँ, लेने तो गया था और लौटा नहीं, पहाड़ी से गिर गया। फिर क्या हुआ किसी को कुछ पता ही नहीं। आप ऑफिस से आ गए, बड़ा अच्छा लगा। लाइए मुझे दे दीजिए। मुझे लग रहा था कि आज आप आओगे ही नहीं, हमेशा की तरह बहाना, ये काम वो काम, फलाना ढिकाना। हमेशा आप ये करते हो, लेकिन आज आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। अच्छा बताइए, आपका दिन कैसा रहा? आपको पता है आज आभा आने वाली थी, मैंने उसे भी मना कर दिया। खैर आज मैं बड़ी खुश हूँ। आप तो कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ तो बोलिए ना, मैं कब से बकर बकर किए जा रही हूँ। हाँ जनाब, आप अब भी ऑफिस में हैं या मेरे साथ गार्डन में? अनामिका, तुमने मुझे गार्डन में आने को कहा था तो मैं गार्डन में आ गया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो, सिर्फ 5 मिनट, फिर मैं पूरी तरीके से तुम्हारा। शादी को 3 साल हो गए हैं। सगाई के बाद मैं और मेरे पति अश्विन फोन पर खूब बातें किया करते थे। 1-2 बार ये हमारे शहर आए तो मुलाकातें भी हुई थी। शादी के बाद हम शिमला घूमने गए थे। सब कुछ कितना अच्छा था, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि ये सब गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं। जिंदगी अब बोरिंग हो गई है।
शादी के 1 साल बाद ही मुझे पता चल गया था कि अश्विन एक सीधे साधे इंसान है। रोमांस जैसी तो कोई बात इनमें है ही नहीं। मुझे हमेशा से अपनी जिंदगी ड्रीम जैसी चाहिए थी, जहां रोमांस हो, एक ऐसा हस्बैंड हो जो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे अपने दिल की बातें करे। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं फिल्मी स्टाइल में दौड़कर उससे लिपट जाऊं, पर ऐसा कुछ भी मेरी जिंदगी में हुआ नहीं। जिंदगी बस सुबह की चाय, दोपहर का लंच, रात के डिनर में ही सिमट कर रह गई है। कुछ समय से तो लग रहा है कि मां के पास जाकर रहूं, इन सबसे अलग अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊं। क्यों? मैं थक चुकी हूँ इस रूटीन लाइफ से। तो बताओ तो फिर मैं क्या करूं? क्या करूं कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के ना जाओ? सोच के बताऊंगी। तो फिर बताओ। क्या बताऊं? भूल गए? हाँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे कभी छोड़ के ना जाओ। ओह हाँ, अनामिका, तुम ही मुझे बताओ। तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी और ना इस बारे में कभी सोचोगी। आपको याद है, आपने मुझे कहानी सुनाई थी, वो पहाड़ी वाले किले से सफेद फूल लाने की कहानी। वो प्रेमी और प्रेमिका वाली? हाँ याद है। तो मान लो कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझे वो फूल लाके दो, तो फिर मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या तुम मुझे वो फूल लाके दोगे, ये जानते हुए भी कि शायद तुम वहां से वापस न लौटो? अनामिका, मैं इसका जवाब तुम्हें कल सुबह दूंगा। अनामिका, तुम तो रात में सो गई थी, पर मैं रात भर नहीं सो पाया। सोचता रहा कि अपने प्यार को साबित करने के लिए वो फूल लाना होगा। आखिर क्यों? अनामिका, प्यार सबूतों से साबित नहीं किया जा सकता। प्यार नाम है एक एहसास का, विश्वास का, जो तुम्हें दिखाई देगा मेरी आंखों में, मेरी उन उंगलियों में जो तुम्हारे रेशमी बालों को सहलाती है, मेरे उन हाथों की हथेलियों में जो तुम्हारे गालों को छूती है।
मैं जानता हूं कि मैं अपने प्यार का एहसास तुम्हें नहीं करा सकता, तो दुनिया के किसी भी सबूत से यह साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं फूल लेने नहीं जाऊंगा। अपने प्यार को सिद्ध करने के लिए मैं अपने प्यार का अपमान नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि प्यार का इजहार सिर्फ बोल के किया जाता है तो तुम गलत हो। अनामिका, तुम्हें मेरे प्यार का एहसास स्वयं करना होगा, मेरी आंखों में झांक कर करना होगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर लगता है कि मैं सही हूँ तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा वही, या शादी के बाद मैं तुम्हें पहली बार ले कर लेता। दीप्ति, उन्हें याद ही नहीं। अश्विन, ये वही ड्रेस है ना जो पहली बार तुम मेरे साथ यहाँ पहन के आई थी?